की वित्त मंत्री जेएनयू से जुड़ी हुई हैं, तो पहले अपने, अगर उनको जेएनयू वालों से इतनी नफरत तो पहले अपने यहाँ सफाई करें। और हर महीने में कम से कम 4 या 5 बार वो आते हैं, बनारस की समीक्षा करते हैं। क्या समीक्षा करते हैं उसका वो खुद जानते हैं या भगवान जानते हैं कि वो क्या समीक्षा करके जाते हैं। आप एक महिला के साथ जिस महिला सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री ही नहीं, इस देश के वर्तमान गृह महिला को न्याय न दे करके उसमें लीपापोती, लगातार अब एफआईआर का खेल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। आपको बता दूं कि बनारस के बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीते बुधवार रात 1:30 बजे आईआईटी के छात्रा के साथ जो छेड़खानी हुई, आप सबको पता है मामला किस तरह से तुल पकड़ा और इसका जो खबर है ये पूरे देश भर में आग की तरफ फैल गया। और कहीं ना कहीं पूरे देश के स्टूडेंट्स में, छात्र छात्राओं में एक गुस्से का माहौल है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में किस तरीके से आईआईटी के छात्रा के साथ गन पॉइंट पे छेड़खानी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि बनारस जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश जहां पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर रोज़ दावे करते हैं और कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़खानी होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर एक चौराहे पे आप दुपट्टा खींचेंगे तो दूसरे चौराहे पे ढेर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी 8 दिन का जो वक्त है वो बीत चुका है। अपराधी जो हैं वो पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। कुछ लोगों को पकड़ के पूछताछ की जा रही है, हालांकि लोगों को छोड़ भी दिया गया। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज क्लियर नहीं है, इस वजह से या जो भी कारण है ये तो प्रशासन ही बता सकता है। हालांकि इसमें विरोध के बीच कहीं ना कहीं एक अलग मुद्दा भी खड़ा हो गया, जिसमें बीएचयू को दीवार को लेके बात होने लगा। आईआईटी कैंपस के छात्र दीवार घेरने की मांग करने लगे और बाद में एबीवीपी के कुछ छात्र, राइट विंग और लेफ्ट विंग बट गया, जिसमें एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि जो अदर संगठन के छात्र हैं वो लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे। हालांकि अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो समय आने पे ही पता चलेगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वाराणसी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। और चूंकि कानून व्यवस्था का सवाल है तो उनसे हम पूछेंगे कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लड़की के साथ छेड़खानी होती है और अभी तक पुलिस प्रशासन क्या कर रही है कि अपराधी पकड़ से बाहर है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। बताइए इसके बारे में क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ज्वलंत मुद्दे पे हम लोग से बात करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जहाँ तक सारी बातों को आपने जो कही है उससे अपने आप को जोड़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। और जब ये अपनी विफलताओं का जब लगातार सामना करना पड़ता है, हताशा में जब ये आते हैं तो लगातार ये फिर श्री राम जी का नाम लेकर के, राष्ट्रवाद का नाम लेकर के उसके पीछे छुपने का प्रयास करते हैं। लेकिन वर्तमान पिछले 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में इस देश की जनता और ख़ास करके बनारस की जनता, पिछले लगभग 7 साल होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी हर महीने में कम से कम 4 या 5 बार वो आते हैं, बनारस की समीक्षा करते हैं। क्या समीक्षा करते हैं उसका वो खुद जानते हैं या भगवान जानते हैं कि वो क्या समीक्षा करके जाते हैं। आप बनारस की मूलभूत सारी सुविधाओं, मैं बीएचयू को उसमें जोड़ते हुए कि एक महिला के साथ जिस महिला सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री ही नहीं, इस देश के वर्तमान गृह मंत्री जी द्वारा मंचों पे बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन ज़मीन की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। बनारस बीएचयू आज 1 हफ्ते के ऊपर हो गया, प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की, बल्कि मुझे लगता है कि कुछ दिमागदार लोगों ने उस आंदोलन को, उन बच्चों के जो एक स्वतः आंदोलन निकल के आया था, उस आंदोलन को, उस महिला को न्याय न दे करके उसमें लीपापोती, लगातार अब एफआईआर का खेल हो रहा है। कोई उठ के जा रहा है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर, अजय राय जी के ऊपर एफआईआर करा दे रहा है। कोई उठ के जा रहा है तो हमारे एनएसवाई विंग के जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनके खिलाफ, जो कि वहाँ मौके पे हैं भी नहीं लोग, लेकिन
होता है विषयांतर चीज़ों को भटकाना कैसे। अब आज आप ही देख लीजिए, मैं इससे थोड़ा सा हट करके, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश जब आज बेरोजगारी से, आर्थिक मंदी से, महंगाई से और अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो आप, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब ये कहाँ छुपने का प्रयास कर रहे हैं। आज अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई है, कभी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने किया था। ठीक है, धर्म हमारा सनातन धर्म है, हम लोग सब लोग सनातनी लोग हैं। धर्म प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, वो हमारी आस्था का विषय है। हम कितने अपने प्रभु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति आस्था है, ये हम समाज में दिखाएंगे, ये हम जानेंगे, हमारा भाव जानेगा, ईश्वरीय भाव है। लेकिन सरकार लगातार विफल हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि जनता जाग रही है। कुछ चैनल, बड़े टीवी मीडिया, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि सरेआम ये चला रहे हैं कि जेएनयू वाले नफरत अब बीएचयू में। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि शिक्षा को इसमें कहाँ से लाया जा रहा है राजनीति में, और ये हर मुद्दे पर राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या होने लगता है। देश की वित्त मंत्री जेएनयू से जुड़ी हुई हैं, तो पहले अपने, अगर उनको जेएनयू वालों से इतनी नफरत तो पहले अपने यहाँ सफाई करें। वो छात्र हैं, उनको जेएनयू के चश्मे से, या उन्होंने क्या मांग रखी। उन्होंने यही कहा ना कि जिस बहन के साथ, जिस पीड़िता के साथ इस तरह घटना हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए, दोषी गिरफ्तार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें कहाँ से इस तरह की भाषा। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से खेल रहा है। जब कुछ नहीं मिलेगा, जब कांग्रेस के लोगों ने, देश की जनता ने पूछा कि आज़ादी की लड़ाई में आपका क्या आंदोलन रहा, तो सरदार पटेल जी की घर घर से लोहा लेकर के इकट्ठा करके मूर्ति बनवाने लगे। मूर्ति बनवाए चाइना में। फिर कुछ नहीं हुआ तो घर घर से कि आज़ादी के लड़ाई में, जब देश गुलाम था, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहा था, आपकी क्या भूमिका की, तो घर घर अपने नेताओं को भेज करके, क्योंकि इनको काम से कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा इवेंट जिससे कि देश के जो सम्मुख जो विषय खड़ा होता है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब का जो आज पूरा बनारस कागज़ पे सर्टिफिकेट दे देते हैं। किसी घर में, स्वतः मैं आपका हर घर में डेंगू, चिकनगुनिया के पेशेंट हैं, लोग जूझ रहे हैं महीनों से। सरकार क्या कर रही है? सरकार केवल हाथ पे हाथ, उनका कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, कोई आ रहा है मंत्री, उसके उस रोडों को केवल साफ पानी उनी करके, दर्शन करा करके, सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उनको विदा कर दे रहा है। दिखा रहे हैं कि बनारस उन्होंने बहुत चमका।